अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत इजी क्विक बिल्कुल सिंपल ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो ज़र्दा है जो अक्सर हमें बाहर हम किसी होटल या ठेले ठेले पे खाना खाएं, बिरयानी खाएं या को पुलाव लेकर खाएं तो साथ ये थोड़ा सा सर्व किया जाता है। ये जितना सिंपल होता है उतना ही मज़ेदार होता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सिंपल ज़र्दे की रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, के लिए मैंने 1 पाव ले लिए चावल। ये बासमती नए चावल हैं। इनको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए 1 से 2 पानी धो के सोक कर दिया। सबसे पहला काम होगा हमें इन चावलों को बड़ी एहतियात के साथ बॉईल करना। मैंने पैन में काफ़ी सारा पानी ले लिया, इतना पानी ले लिया कि इसमें ये चावल अच्छी तरह डिप हो जाएं और पकते वक्त इनमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। साथ डाल देंगे हम 2 लौंग और इसको ढकने के लिए थोड़ा सा पकने रख देंगे। पानी का बॉयल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही पानी हॉट हो गया, इसमें हम डाल देंगे ज़र्दा फूड कलर को अच्छी तरह हम इसमें कर लेंगे मिक्स। यकीन करें, जब जो मैंने ट्राई किया एक तो मिनटों में बन गया, दूसरा इतना टेस्टी था कि मैंने इसको अपनी विश लिस्ट में डाल दिया। तकरीबन पानी जब बॉयल होने के करीब आ गया, मैंने 10 मिनट पहले के भिगोए हुए चावल इसमें डाल दिए। अब चावलों को हमने तकरीबन 98% तक बॉयल करना है। साथ हम डाल देंगे चुटकी नमक। नमक डालने से ये होगा कि ये जो हम इसको में मीठा डालेंगे, मीठे को ये करेगा बैलेंस और नमक से चावलों में एक अच्छी सी शाइन भी आएगी। अब हाफ लिड लगाकर चावलों को हम बॉयल होने तक कुक करेंगे। आप दरमियान में एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अगर चावल आपको अंदर से वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी चावल प्रॉपर बॉयल नहीं हुए। आपको पता है कि स्टे विद मेमूना के सिंपल से कुकिंग चैनल पे इस तरह की जो टिप ट्रिक्स और हैक है वो फ्री में मिलते हैं। आप गौर से देखिएगा, चावल अंदर से अभी थोड़ा सा हमें वाइट नज़र आ रहा है। चावलों को इस तरह फैला दें, क्योंकि ये नए चावल हैं इसलिए इनको ऐसे हम फैला कर बॉयल करते जाएंगे। तकरीबन 3 मिनट मैंने और रखे। अब देखें, चावल हमें एक जैसे बिल्कुल येलो नज़र आ रहे हैं। अब चावलों को हम कर लेंगे ड्रेन और थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। हल्के हाथों से जब ये ठंडे हो जाए, इनमें चम्मच चला दें ताकि ये चावल इकट्ठे ना हो। अब आ जाते हैं इनके सेकंड और फाइनल स्टेप की तरफ। उसी पैन को धोकर मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाल दिया मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का। मोस्टली जब हम ज़र्दा बनाते हैं तो वो हम इसको देसी घी में या किसी भी बासमती घी में बनाते हैं, क्योंकि ये ठेले वाला ज़र्दा है। तो ये हमें ठेले वाले भाई ने बताया था हम इसको कुकिंग ऑयल में बनाते हैं। कुकिंग ऑयल से ये होगा कि आखिरी दाने तक चावल खिले खिले रहेंगे। तकरीबन आधा कप ही मैंने डाल दिया इसमें। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो गया उसमें इलायची डाली। इलायची की जब खुशबू आ गई उसमें मैंने आधा कप डाल दिया चीनी का और तकरीबन आधे कम से भी कम यानी कि 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिए दूध के। अब हम चम्मच से चीनी को डिज़ोल्व करेंगे। चीनी का शीरा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चीनी सारी मिक्स हो गई, चावलों को हम इसमें डाल के हल्के हाथों कर लेंगे मिक्स। कुछ लोग चावलों को 80-90% तक कुक करते हैं, लेकिन जब हम शीरे में डालते हैं तो वो चावल जो है उनमें अकड़ाव आ जाता है और वो काफ़ी देर लेते हैं मज़ीद सॉफ्ट होने की। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी 98-99% तक आप इनको कुक करें। अब हम इसमें चीनी का पानी खुश्क होने तक इसको खुले ढक्कन के साथ पका लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो जो शीरा है इसमें मिक्स नहीं होगा। जैसे ही इसमें हो गया शीरा मिक्स, डाल देंगे हम सिंपल इसमें बादाम। कोई हम इसमें काजू, कोई किशमिश, कोई गरी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ठेलों वाला सादा ज़र्दा है। साथ थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें केवड़ा एसेंस। केवड़ा से ये होगा कि इसकी खुशबू ना सिर्फ पूरे घर में फैलेगी बल्कि खाने वाले को भी अट्रैक्ट करेगी।
अब 5 से 7 मिनट का लगाएंगे दम और देख लीजिए माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा ठेलों में मिलने वाला क्विक सिंपल मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सिंपल सी आज की मीठे की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे आप इसको स्पाइक देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, नई बच्चियों को शेयर कीजिए, इवन बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि जब उनका खाने का दिल करे तो ये 5-7 मिनट में मज़ेदार सा क्विक सा ज़र्दा बनाकर खा लें। ये स्पेशल बाइट आपके लिए। इस मज़ेदार सी सिंपल ज़र्दे की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।